तो हमारे पास दो अलग अलग मासेस हैं, एक का मास है m, दूसरे का मास 5m है, ये इससे बिगर है, ठीक है। एक का रेडियस r है, चलो इसका रेडियस r है, मास m है, और दूसरे का रेडियस 2r है, इसका मास 5m है। इनिशियली इनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम देयर सेंटर ये है 12r, ठीक है। इन्हें स्पेस में छोड़ा गया है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी बिटवीन दैम, बिकॉज दे हैव द मासेस, इनके पास मास है ना, तो मास की वजह से दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो मास की वजह से ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो जब एक दूसरे की तरफ ये मूव करेंगे तो कॉलिजन भी होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिफोर कॉलिजन how much distance will be covered by smaller mass m। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m, दूसरे का मास है 5m, मतलब ये ऑब्जेक्ट इससे 5 टाइम्स लार्जर है, लार्जर नहीं 5 टाइम्स ज़्यादा हेवियर है। साइज के मामले में इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है ना। इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12r है। क्या रहा है, जैसे आप इसको रिलीज करोगे स्पेस में, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ग्रेविटी इन्हें खींचेगी, ये अपनी तरफ मूव करना शुरू करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा टक्कर करने से पहले, इसका इनर्शिया कम होगा, है ना। इसका इनर्शिया ज़्यादा है, ये थोड़ा स्लो आएगा, इसका इनर्शिया कम है, ये थोड़ा फास्ट आएगा। इनके बीच का फोर्स बराबर होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लग रही है एंड ये दोनों को बराबर फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींच रही है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो बड़े वाले की तरफ यहाँ कहीं लोकेट होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ये यहीं पे रहेगा। इनके मोशन की वजह से सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स ऑन पोजीशन, ठीक है ना। तो पहले आप ये बताओ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये छोटा वाला बॉडी टक्कर से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैंने ये मान लिया कि इनका टक्कर सेंटर ऑफ मास पर होगा और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये x है। तो डिस्टेंस कहाँ से निकालना होगा, टक्कर की बात है, टक्कर तो सरफेस पर होगी, सेंटर पर तो होगी नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये सरफेस से हो। तो बताइए, अगर इसका सेंटर से डिस्टेंस, इसका सेंटर से डिस्टेंस 12r हो तो सरफेस से डिस्टेंस कितना है, तो 12r से 2 और 1 3r, 3r माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, 9r बचा, ये बचा 9r सरफेस से। अब ये डिस्टेंस को मैंने कितना माना, ये इसको मैंने x माना, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये करेगा 9r माइनस x। ओके, तो बड़ा वाला पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 9r माइनस x, छोटा वाला पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा x। हमें x निकालना है, क्या यूज करेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज करेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ मास अगर O पर हो, इस तरफ अगर O1 हो, इस तरफ अगर O2 हो, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है और इसका जो मास होता है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस और इसका मास होता है उसका प्रोडक्ट बराबर होता है, ठीक है। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलेंगे बताइए, ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, है ना, और इसका जो मास है, कितना मास है, कैपिटल M, इसकी वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है यानी 9r माइनस x और इसका जो मास है दैट इज 5m के बराबर होगी। हो गया, x तो निकल ही गया, mm कैंसिल, x इक्वल टू 9 इंटू 5 45r माइनस 5x, इसको भेजो इधर, दिस बिकम 6x इक्वल टू 45r, x कितना आ गया 45r बाय 6, डन, काट दो, 15 2 7.5r is the required answer।